नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे सावन मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और साथ में भगवान विष्णु जी की आरती भी करेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत धारण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत धारण करके कथा का श्रवण करने से हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम तथा उसका महात्म्य और उसकी कथा के विषय में कृपया विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है तथा इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है तथा संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। अब मैं सावन मास पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिष्मतीपुर नामक नगरी में महिजीत नाम के एक राजा थे। यह अपनी प्रजा को संतान की तरह प्रेम करते थे और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राज्यसभा में बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, मैंने कभी पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से मैंने कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर मैंने कभी अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों और देवताओं को मैंने सदा ही पूजा है और मैंने किसी अन्य की संपत्ति नहीं छीनी है। कानून सबके लिए एक समान है। किसी भी अपराध के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र व्यक्ति यदि मेरा शत्रु भी हो तो मैंने उसे उपयुक्त आदर और सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कृपया आप सभी लोग इस पर विचार करके मेरा मार्गदर्शन करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों में भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय किया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दिया। अंत में भ्रमण करते हुए लोमस ऋषि के पास पहुंचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या में लीन थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्म संयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुष्मान ब्रह्मदेव जितना था, बहुत ही तेजस्वी, और उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन का अर्थात एक कल्प होता था तो उनके शरीर का एक केश गिर जाता था, इसलिए उन्हें लोमस ऋषि कहा जाता था। वे त्रिकालदर्शी थे। लोमस ऋषि को देखकर सभी लोग बहुत ही आनंदित हुए। राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य हैं जो आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमस ऋषि ने पूछा, आप सभी लोग कौन हैं और किस कारण से यहाँ आए हैं? मेरी स्तुति करने का क्या प्रयोजन है? ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या का निवारण करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हे मुनिवर, हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन है। उन्होंने हमें संतान की तरह पाला है। राजा का दुख हमसे देखा नहीं जाता है, इसीलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर हमारे भाग्य ऐसे हैं कि हमें आप जैसे महात्मा से भेंट हो गई। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनिवर, आप हमारे राजा को पुत्र होने के लिए कुछ उपाय बताइए। यह सुनते ही लोमस ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजीत राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव में भटकता रहता था। एक बार वह घूमते हुए प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचे। पानी पीने की इच्छा से वो किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात गाय बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन ही उसे दूर करके खुद पानी पीना शुरू कर दिया। इस प्रकार यह महापाप उनके द्वारा हुआ। इस पाप के कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा के सलाहकारों ने ऋषि से पूछा, किस पुण्य अथवा किस व्रत से राजा इस पाप से मुक्त हो सकेंगे? कृपया इस विषय में आप मुझे कुछ बताइए।
तब लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। राजा और आप सभी लोग इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करें। उसके पश्चात आप सभी लोग इस व्रत के पालन से मिलने वाला पुण्य फल राजा को प्रदान कर दीजिए। उससे राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि की यह बात सुनकर सभी जन प्रसन्न हो गए। उन्होंने आनंद पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और सभी लोग अपने राज्य वापस आ गए और सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा ने इस बात को सुनकर बहुत ही विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। द्वादशी के दिन दान देते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया। राजा के सभी प्रजाजन इस व्रत को करके इसका पुण्य फल राजा को प्रदान किए। कुछ दिनों पश्चात यह सूचना मिली कि रानी गर्भ से हैं और 9 महीने के बाद उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जन्म में अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, इस व्रत का महात्म्य सुनता है और इस व्रत के महात्म्य का पठन करता है, उसे इस जन्म में पुत्र की प्राप्ति का सुख मिलता है तथा अगले जन्म में उसे पुत्र प्राप्ति और भगवत प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ, कठिन तपस्या तथा तीर्थ स्थान आदि के पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी पर किए गए व्रत उपवास से तन और मन निर्मल हो जाता है। इस व्रत से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं,
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।